बलूचिस्तान ये जाफर एक्सप्रेस पर फायरिंग हुई है। You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. There is no nuclear war involved. पाकिस्तान में टोटल 7 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स है, जिसमें 4 मेजर प्रोविंस है, जैसे कि पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। इनमें सबसे बड़ा प्रोविंस है बलूचिस्तान, जो पूरे पाकिस्तान के 44% एरिया में फैला हुआ है, लेकिन इसका इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन सिर्फ 4% के आसपास है। और ये प्रोविंस पाकिस्तान के सबसे बड़े नेचुरल रिसोर्सेज का घर है, जैसे कि नेचुरल गैस, कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम सब यही मिलते हैं। लेकिन यहाँ की आम आवाम को बुनियादी सुविधाएं मिलने का एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। अब हम आगे बढ़ेंगे और बलूचिस्तान के उस लंबी और खूनी स्ट्रगल की तरफ, जिसमें ये लोग अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटिश इंडिया के एरा की, जब बलूचिस्तान अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स और ट्राइबल एरियाज का संगम था। सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट था कलात, जिसका अपना खान यानी रूलर, असेंबली और कानून हुआ करता था। लेकिन 1947 में पार्टीशन के वक्त कलात ने इंडिपेंडेंट रहने का फैसला लिया। मीर अहमद यार खान, जो कलात के खान थे यानी रूलर थे, उन्होंने ब्रिटिश से एक सोवरेन ट्रीटी साइन की थी, लेकिन पाकिस्तान ने कलात को जबरदस्ती अपने अंदर शामिल करने की कोशिश की। फिर मार्च 1948 में जब कलात की असेंबली ने इंडिपेंडेंट रहने का फैसला दिया, तब पाकिस्तान आर्मी ने कलात में घुसपैठ कर ली। मीर अहमद यार खान ने मजबूरी में पाकिस्तान के साथ एक्सेशन साइन किया, लेकिन उनके छोटे भाई प्रिंस अब्दुल करीम ने इस फैसले को गद्दारी समझा और अफगानिस्तान भाग गए। और वहां से उन्होंने पहली आर्म्ड रेवेलियन शुरू की, जो बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई का पहला फेज था। अब्दुल करीम के रेवेलियन ने बलूच यूथ में आजादी की आशा जगाई। पाकिस्तान ने मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किए, जिसमें वायलेंट क्लासेस हुए और कई लोग शहीद हुए। 1958 से लेकर 59 तक में नवाब नवरोज खान की बगावत ने इस जंग को और जोरदार बनाया। नवाब नवरोज खान को फांसी दी गई, उनके सपोर्टर्स को जेल भेजा गया और ये फेज बलूचिस्तान लिबरेशन मूवमेंट के पहले बड़े आर्म्ड फेज था। 1962 से 1969 के बीच तीसरी रेवेलियन शुरू हुई, जब पाकिस्तान अपने ऑयल और गैस रिसोर्सेज को कंट्रोल करना चाहता था। इस दौरान गरिला वॉरफेयर का स्टाइल अडॉप्ट हुआ, जिसमें बलूच फाइटर्स ने मिलिट्री फोर्सेस के खिलाफ छिपकर लड़ाई की। पाकिस्तान आर्मी ने कई मिलिट्री कैंपेन्स किए, कई लीडर्स को गिरफ्तार किया, लेकिन रेबेलियन कभी नहीं रुका। सबसे खूनी और वायलेंट फेज था 1973 से 1977 तक का। जुल्फिकर अली भुट्टो की सरकार ने बलूचिस्तान असेंबली को डिसॉल्व कर दिया और पूरे प्रोविंस में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया। हजारों बलूच शहीद हुए, कई गांव तबाह हो गए। गोरिल्ला फाइटर्स ने मिलिट्री के खिलाफ पूरी शिद्दत से जंग लड़ी। कई पॉलिटिकल लीडर्स को पकड़ा गया, कुछ एग्जाइल में चले गए और ये दौर बलूचिस्तान के स्ट्रगल का सबसे इंटेंस फेज था। 1980s और 1990s में छोटी मोटी अपराइजिंग होती रही, कभी कभी पॉलिटिकल डायलॉग्स भी हुए, लेकिन कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकला। पाकिस्तान सरकार ने मिलिट्री एक्शंस और पॉलिटिकल नेगोशिएशन दोनों का इस्तेमाल किया, लेकिन दोनों में बैलेंस नहीं बन पाया। 2004 के बाद जब ग्वादर पोर्ट के डेवलपमेंट शुरू हुई और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का आइडिया आया, तब भी बलूच इंसर्जेंसी कम नहीं हुई। 2006 में नवाब अकबर बुख्ती की मौत ने इस स्ट्रगल को एक नई एनर्जी दी। उनके डेथ के बाद मिलिटेंट एक्टिविटीज बढ़ गई और बलूच यूथ में रेवेलियन और जोरदार हो गया। 2010 के बाद बलूच मिलिटेंट ग्रुप जैसे बलूच लिबरेशन आर्मी और बलूच रिपब्लिकन आर्मी ज्यादा एक्टिव हुए। पाकिस्तान आर्मी ने भी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन शुरू किए, जिसमें कई लोग शहीद हुए, कई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और सिविलियंस डिसअपियर हुए और ये फेज मॉडर्न आर्म स्ट्रगल का सबसे डायनामिक पीरियड है। कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स और ऑपरेशंस ने बलूचिस्तान की हिस्ट्री को बदल दिया, जैसे कि 1973 के बाद का मिलिट्री ऑपरेशन, जिसमें हजारों लोग मारे गए और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। 2004 से लेकर 2006 के दरमियान ग्वादर के आसपास कई एनकाउंटर्स हुए। 2006 में नवाब अकबर बुख्ती की डेथ के बाद रेवेलियन
टेंशन और भी बढ़ गया और 2010 के बाद कई अटैक्स और काउंटर अटैक्स, सिक्योरिटी कन्वॉयज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर असॉल्ट्स भी हुए। इस लड़ाई में हजारों बलूच अपनी जान दे चुके हैं। बहुत से लोग इलीगल डिटेंशन में है या फिर मिसिंग है। उनके फैमिली मेंबर्स आज भी हक के लिए लड़ रहे हैं और ये इंसानियत के खिलाफ एक बड़ी ट्रेजेडी है। आज भी बलूचिस्तान में आर्म स्ट्रगल चल रहे हैं। ग्वादर के फिशरमैन और लोकल लोग अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की हेवी प्रेजेंस है जहां मिसिंग पर्संस का मसला आज भी सीरियस है। मिलिटेंट ग्रुप्स अब भी पाकिस्तान आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस पर अटैक्स करते हैं। तो बलूचिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से और भी बढ़ गई है। ग्वादर पोर्ट CPAC का क्राउन ज्वेल है, ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन लोकल बलूच लोग आज भी मार्जिनलाइज फील करते हैं क्योंकि ज्यादातर बेनिफिट्स आउटसाइडर को मिल रहे हैं। ईरान और अफगानिस्तान भी इस कॉन्फ्लिक्ट में अपनी जगह बनाए हुए। अफगानिस्तान हिस्टोरिकली बलूच इंसर्जेंट्स को सेफ हेवन देता रहा। तो ये थी बलूचिस्तान लिबरेशन की कहानी, एक लंबी, खूनी और कुर्बानियों भरी लड़ाई जो अपनी जमीन, अपनी पहचान और आजादी के लिए लड़ी जा रही है। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए डेविड को।